हेलो फ्रेंड्स, आपको इंतजार था यस बैंक के वीकली एनालिसिस का। और मैं आपका भाई और आपका मित्र सी रविंद्र वत्स आपके साथ पेश कर रहा हूँ यस बैंक के वीकली एनालिसिस। तो देखिएगा यस बैंक के अंदर वीक के दौरान क्या रहा, ये मैं आपके साथ चर्चा करूँगा इस वीडियो के दौरान। और जो है इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं, वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस हफ्ते जो है हम दो वीडियो पहले भी यस बैंक की अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनसे भी जो है रेफरेंस ले सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे खास बात ये रही कि इस हफ्ते के दौरान यस बैंक ने जो है कुछ लोगों की उम्मीदों को तोड़ा, और कुछ लोग जो मिस कर गए थे उनको जो है एक उम्मीद जो है लग रही है कि शायद वो दोबारा से ये शेयर जो है खरीद पाएंगे। तो देखिएगा सभी तरीके के जो लोग हैं, सभी लोगों की अलग तरीके की राय होती है। उस राय के बीच में क्या रहा इस हफ्ते, सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले सोमवार के दिन जो है बाजार के अंदर इस शेयर के अंदर सर्किट देखने के लिए मिला। मंगलवार का दिन ट्यूसडे, यहाँ पर भी बाजार के अंदर सर्किट देखने के लिए मिला। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे भी सर्किट देखने के लिए मिला। और देखिएगा ट्यूसडे और वेडनेसडे में एक खास बात थी कि सर्किट ब्रेक नहीं हुए, यानी कि सर्किट लगे थे तो लगे ही रहे। उसके बाद आप देखिएगा थर्सडे पहले सर्किट लगता है और बाद में गिरावट का दौर जारी हो जाता है। तो अल्टीमेटली थर्सडे को इसके अंदर एक वीकनेस जो है देखने के लिए मिली, और नेगेटिव नोट के साथ इस शेयर ने जो है बंद किया। और यहाँ पर जो इसकी क्लोजिंग हुई थी वो एक वीक क्लोजिंग जो है मानी गई। उसके बाद जो है फ्राइडे को जो है सुबह से ही थोड़ी देर ट्रेड होने के बाद करीबन 1-1.5 घंटे जो है जद्दोजहद बुल्स और बियर्स के बीच में रही, और बाद में यस बैंक के अंदर बुल्स ने अपना दम छोड़ दिया और जो है बियर्स हावी हो गए, और फिर एक लोअर सर्किट के साथ जो है ये बंद हुआ। तो अल्टीमेटली ये जो हफ्ता रहा ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा यस बैंक के लिए। और अब इससे संबंधित कुछ और बातें जो हैं मैं अपने एनालिसिस में तो करूंगा ही। तो सबसे पहले देखिएगा इस यस बैंक के जो घटनाक्रम थे, तो डिलीवरी वॉल्यूम से जो है हम कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, वो सबसे खास है। तो देखिएगा सबसे खास बात मैं आपको जो बोलूँगा वो देखिएगा डिलीवरी वॉल्यूम के साथ टोटल वॉल्यूम भी देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो डिलीवरी वॉल्यूम्स था वो क्या रहा मंडे के दिन देखिएगा शेयर खुला 14 रुपये 10 पैसे पिछले दिन के प्राइस थे, और उसने 14 रुपये 30 पैसे नहीं 14 रुपीज़ 30 पैसे के लो लगाए, 14 रुपीज़ 80 पैसे के हाई लगाए। ओपन हुआ था 1450 में और सर्किट के ऊपर क्लोजिंग दी। तो पहले दिन आप देखिएगा प्रीवियस क्लोज से 70 पैसे का जो है गेन देखने के लिए मिला, और इस दिन डिलीवरी थी 56.63, और 56.63 डिलीवरी में जो शेयर्स डिलीवर हुए वो 12 करोड़ एंड 54,52,925। तो देखिएगा इसको हम थोड़ा सा ऐसा कैलकुलेट करते हैं 12.55 करोड़। तो आपको जो है बात समझ में आएगी, क्योंकि लंबी फिगर्स जो है समझ में नहीं आएगी। तो ये 12.5 करोड़ जो शेयर्स हैं वो आप मानते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, आप ऑपरेटर बोलें या ट्रेडर्स बोलें, उन्होंने इतने शेयर्स जो है खरीदे और इतने ही लोगों ने बेचे भी होंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्योंकि ऊपर का सर्किट था तो हम ये मानते हैं कि जिस साइड का सर्किट है वो हावी थे, तो अल्टीमेटली बुल्स जो है हावी थे यहाँ पे। फिर तो मंगलवार का दिन, तो मंगलवार के दिन 14 रुपये 80 पैसे जो पिछले दिन का प्राइस था, क्लोजिंग हुई 15 रुपये 50 पैसे पे। इस दिन सर्किट खुला ही नहीं, एक बार भी नहीं खुला, सर्किट लगा और सर्किट पे ही रहा। अपर सर्किट तो यहाँ पर भी कौन हावी थे? बुल्स। और ये बुल्स हावी थे, और बुल्स हावी थे कितने शेयर्स के साथ? देखिएगा यहाँ पर बुल्स हावी थे, आज थोड़ा सा हल्का हो गया था 2.97 करोड़। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं तो ये भी बुल्स के फेवर में जाते हैं। फिर था 12 अगस्त को फिर सर्किट 1550 और 1625, और यहाँ पर देखिएगा फिर बुल्स के हाथ में थी बाजी, और बुल्स ने कितने शेयर्स खरीदे? बुल्स ने डिलीवरी ली 3.19 करोड़ शेयर्स की। तो देखिएगा यहाँ पर ये 297 थे, तो ये जो टोटल डिलीवरी थी, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ दोनों दिन पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ। तो बुल्स के पास कुल टोटल पोजीशन थी 12.55 प्लस 2.97 प्लस 3.19। तो बुल्स थे 18.71 करोड़ शेयर्स के साथ जो उन्होंने डिलीवरी ली थी 3 दिन में। ये बुल्स की पोजीशंस थी, ध्यान रखिएगा बुल्स हावी थे और उन्होंने ये शेयर्स खरीदे। अब बुल्स के बाद 2 दिन थे बियर्स के। अब बियर्स ने क्या किया? 37.05 और 11.24, यानी कि 37.06 एंड 11.25,
यहाँ बियर्स की बारी थी, तो मैंने नियर कर लिया है थोड़ा, तो देखिएगा 37.06 और 11.25 और इन नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो 48.31। तो अल्टीमेटली ये बियर्स की बारी थी ये सेल करने की। आज बियर्स ने माल बेचा 2 दिन 48.31, क्योंकि 2 दिन नीचे मार्केट क्लोज हुई, ऊपर के प्राइस पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई 17.05 पे, तो सर्किट लगा था लेकिन मेंटेन नहीं कर पाई। और देखिएगा उसी तरीके से 14 अगस्त में भी जो है लोअर सर्किट के ऊपर मार्केट बंद हुई। तो यहाँ पर देखिएगा 14.31 और 18.71, तो अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे 14.31 माइनस 18.71, तो आप पाएंगे कि 29.6 करोड़ जो शेयर्स हैं वो बियर्स हावी रहे उसके ऊपर। यानी कि बियर्स ने जो है अल्टीमेटली पहले खरीद के और बाद में बेच के जो है 29.6 करोड़ जो शेयर्स हैं वो ऑफलोड कर दिए। तो इस इंडिकेशन से क्या लगता है, इस इंडिकेशन से एक बात समझ में आती है कि मार्केट अभी बियर्स के हाथ में है, बियर्स ने बहुत माल जो है ऑफलोड किया है। तो वो अल्टीमेटली कुछ लोग ऐसे थे जो ताक में बैठे हुए थे और जो ईगल की तरह, जैसे ईगल की आई होती है उस तरीके से नजरें बना के लगे हुए थे कि किस तरीके से सर्किट टूटेगा और उसी दिन अपना माल बेच देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इसीलिए देखिएगा आपको थर्सडे के अंदर ज़्यादा सेलिंग देखी गई और ज़्यादा डिलीवरी भी देखिएगा, वॉल्यूम्स भी देखिएगा हाईएस्ट थे इस दिन और डिलीवरी भी सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने छोड़ी। तो अल्टीमेटली सर्किट खुलते के साथ लोगों ने जो है अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद अगले दिन भी आप देखिएगा तो मंडे को जितनी थी उसके से थोड़ी सी कम लगा लीजिए आप, तो यहाँ पर भी बहुत डिलीवरी छोड़ी गई। तो अल्टीमेटली क्योंकि सर्किट पे भी जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है माल खरीदने की हिम्मत नहीं लगा पाते, क्योंकि लोअर सर्किट है तो अगले दिन फिर नीचे का सर्किट लगने का डर रहता है। तो इसलिए देखिएगा यहाँ पर ये जो बाजी थी ये हफ्ता था बियर्स के हाथ में। और देखिएगा मैंने भी जो है मंगलवार को जो शेयर सेल किए थे वो इन प्राइजेस के आसपास थे। तो एक सौदा तो हमने एनएससी में किया था 15.50 पे और दूसरा बीएससी में किया था 15.58 में। तो मैंने भी यहाँ पे सेल किया था, हालांकि उसके बाद 2 दिन के वो चांस और थे सर्किट के जो है, लेकिन एग्जैक्टली हमेशा जो है टॉप मिलना जो है मुश्किल होता है। तो इस बात के लिए जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने आपको बोला भी था पिछली वीडियो में, अगर प्रॉफिट कमा के रिग्रेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि लॉस करके रिग्रेट करने से। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसके डिलीवरी वॉल्यूम्स की, तो मैंने आपके साथ ये भी बात कर चुका हूँ मैं आपको कि किस तरीके से जो है फ्राइडे की डिलीवरी, तो फ्राइडे की डिलीवरी देखिएगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं और वीकनेस यहाँ पे रही। अब ये देखिएगा इसके बाद अगर हम इसके टेक्निकल मूव की तरफ बढ़ें तो 5 दिन के जो मूविंग एवरेजेस है वो कहाँ पर है, तो 5 दिन के जो मूविंग एवरेजेस हैं वो देखिएगा 15 रुपये 10 पैसे के आसपास है। 10 दिन के मूविंग एवरेज 15.43 के पास है। उसके बाद 20 डेज के 15.89 के पास है। 50 डेज के 15 में, तो आप देखिएगा 15 डेज 15 रुपीज़ और 16 रुपीज़ के बीच में मोस्टली मूविंग एवरेजेस है। और जो 100 आवर्स के मूविंग, क्योंकि आवरली कैलकुलेशन है ध्यान रखिएगा, तो 100 आवर्स के जो मूविंग एवरेज है वो 13.53 है। अगर उस एंगल से देखें आप तो अभी जो है बाय बनता है 100 के हिसाब से और 200 आवर्स के हिसाब से भी सेल बनता है। तो अल्टीमेटली एक जो रिलीफ है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि 100 आवर्स के हिसाब से आप बाय बनता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि अब जो है अभी इसमें जो है वीकनेस और भी है। और इसकी वीकनेस का मुख्य कारण ये खुद नहीं है, बल्कि कौन है वीकनेस का मुख्य कारण? वीकनेस का मुख्य कारण है बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंकों के अंदर जिस तरीके से जो बाकी बैंक है वहां पर भी एक सेलिंग प्रेशर जो देखने के लिए मिला और फ्राइडे के अंदर जो गिरावट देखने के लिए मिली वो वास्तव में बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी के अंदर आई थी। तो अल्टीमेटली जो है बैंक के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है उसका खामियाजा जो है वो इसको भी भुगतना पड़ता है। अगर आप वैसे भी देखेंगे आरएसआई पे भी सेल है और जो बाकी इंडिकेटर्स हैं अगर उनमें भी आप देखेंगे एमएसीडी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो वहाँ पर एक न्यूट्रल है, वहाँ पे आपको रिलीफ मिलती हुई नजर आएगी। और बुल्स एंड बियर्स की पावर को चेक करें तो वहाँ पर भी सेल जो है आपको साफ साफ नजर आएगी। तो अल्टीमेटली हमें लग रहा है कि ये पुराने वाले जो प्राइजेस हैं उसकी तरफ एक बार बढ़ता हुआ नजर आए। तो हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर जो है 14 और 13 की तरफ जो है शेयर बढ़ता हुआ नजर आए। ज़्यादा चांसेस इसी के हैं, लेकिन अगर मार्केट में किसी भी तरीके का कोई पॉजिटिव आउटकम आता है तो फिर 16 तक के या 17 तक के भी हाई की तरफ जो है बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस साइड जो है इसमें जाने की संभावना ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले जो है 13 रुपये की तरफ जो है बढ़ता हुआ शायद इस हफ्ते जो है नजर आए, तो जो है और 17 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ भी आ सकता है, लेकिन उसकी संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है।
क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से फ्राइडे में सेलिंग हुई और जिस तरीके से थर्सडे के अंदर जो डिलीवरी के साथ सेलिंग हुई, डिलीवरी बेस्ड जो सेलिंग हुई, फिर फ्राइडे को भी सर्किट लग गया, तो ये कुछ इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो है इसके अंदर 1 से 2 रुपए की जो है कमी और हो सकती है। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो सवाल पूछेंगे, देखिएगा लॉन्ग टर्म के अंदर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ इस शेयर में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, और खोने के लिए इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि इसके अंदर जितनी चीज़ें नेगेटिविटी थी वो मोस्टली आ गई है। तो अभी ये बैंक निफ्टी के साथ हो सकता है कि थोड़ा रिएक्ट करे, और देखिएगा जो एफपीओ के जो प्राइजेस हैं वहाँ पे दोबारा इसके अंदर जबरदस्त जो है बाइंग देखने के लिए मिलेगी आपको। अगर 13 और 12 के प्राइजेस अगर आपको नजर आएंगे तो आप देखिएगा दोबारा से इसके अंदर बाइंग आ जाएगी, और रीज़न यही है कि जिन लोगों ने भी ऑफलोड किया वो दोबारा से इस शेयर को पकड़ने की तरफ जो आएंगे। और मेरा क्या स्टांस होगा वो मैं आपको देखिएगा तभी बात करूंगा जब आएगा तभी। और इसमें जो न्यूज़ फ्लो था इस हफ्ते तो वो यही था कि येस बैंक के जो फाउंडर है राणा कपूर जी, उन्होंने जो है एक एंटिसिपेटरी बिल के लिए जो है प्ले की थी, तो वो जो है वो रिजेक्ट कर दी गई और कोर्ट ने जो है उसको एंटिसिपेटरी बिल देने से जो है मना कर दिया। तो ये थी आज की इस हफ्ते की जो है बैंक निफ्टी के साथ साथ हमने थोड़ा सा जो है इसको कोरिलेट करने की कोशिश की येस बैंक को। तो ये था आज का येस बैंक का जो है वीकली एनालिसिस। आपको ये कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।